अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक डॉट स्टेज। आज की वीडियो में आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा कुर्ती का डिज़ाइन शेयर करूंगी। बहुत ट्रेंडी सा ये स्टाइल है और इसको हम कॉलर लगाएंगे। ओपन शर्ट है और स्लीव्स इसके जो हैं वो कफ वाले होंगे, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये देखें, ये दो पीसेस मैंने ले लिए हैं, फ्रंट और बैक साइड, और इनकी वेट जो है वो उतनी ही हमने ले ली है जितनी हमारी आम तौर पर हमारी शर्ट की जितनी चौड़ाई होती है, ठीक है। और बैक साइड जो है उसको मैंने तकरीबन 4 साढ़े 4 इंच उसको मैंने लंबा रखा है, वो हम टेल में रखेंगे। और फ्रंट साइड जो है वो थोड़ी मतलब शॉर्ट होगी। अब यहाँ पे कंधे की कटिंग का हम मतलब इसको मार्किंग इसकी कर लेंगे। इसकी साइजिंग मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि हर एक की साइजिंग जो है वो सेम नहीं होती है, तो इस तरह से कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आप मतलब तरीके को, इसको मेथड को फॉलो करें, और जिन लोगों को मतलब आती है कटिंग और स्टिचिंग आती है तो वो अपनी साइजिंग के अकॉर्डिंग जो है वो इसको कटिंग इसकी कर सकते हैं, ठीक है। अब सेंटर में इसकी मैंने कटिंग कर ली है। इसकी जो फ्रंट पार्ट था हमारा उसको मैंने कट कर लिया है। अब दोनों को हमने यहाँ पे ये देखें, दोनों को हमने नीचे से हमने इसे जो है वो बराबर कर लेना है। और ओपन जो साइड है वहाँ पे मैंने 2.5 से 3 इंच पे मैंने निशान लगाया है। इसे गोलाई में यहाँ पे हम इसे कर लेंगे। तो ये देखें, यहाँ पे गोलाई में इसे मैंने कर लिया है। इसकी हमने ऐसे ही हमने इसकी कटिंग कर लेनी है, क्योंकि इसको हम इसका जो घेर है ना यहाँ पे इसको हम गोल रखेंगे, तो इसकी मैंने गोलाई में कटिंग कर ली है। अब फिर से हमने इसे सीधा कर लेना है और इसे हमने जिस तरह से हमने इसकी कंधे की कटिंग की थी ना, बिल्कुल उसी तरह से हमने इसे सेट करके अच्छी तरह से रख लेना है। अब ये देखें, इधर से इसको हमने फिर से इससे हमने इसकी कटिंग करनी है गोलाई में। जो हल्की सी बैक साइड की जो हमारी शेप है वो उधर से मतलब सीधी आ रही है, उसको भी हम गोल कर लेंगे। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे इसको भी मैंने गोलाई में कर लिया है। अब हम बैक साइड जो है उसको हम उठा लेंगे और फ्रंट साइड का हमने इसकी नेक की कटिंग करनी है। तो मैंने यहाँ पे 3 इंच मैंने इसको मतलब इसकी डीप इसको मैंने निशान लगाया है, और जितना ब्रॉड रखना है वो भी 3 इंच मैंने लगाया है। इसको यहाँ पे गोलाई में हम इसको जो है वो कर लेंगे और इसकी हम ऐसे ही इसे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बहुत ही आसान सा तरीका है। जिन मेरी सिस्टर्स को कटिंग और मतलब स्टिचिंग आती है, तो उनके लिए तो बहुत ही ये मतलब आसान रहेगा, और न्यू कमर्स जो हैं उनके लिए भी बहुत आसान सा तरीका है। मैं इसमें कोई मतलब आपके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल जो हैं वो आपके साथ इसकी कटिंग के वो मैं शेयर नहीं कर रही। जिस तरह से आमतौर पर हम घरों में कटिंग करते हैं वही मैं तरीका आपके साथ बेसिकली शेयर करती हूँ अपनी वीडियोज़ में। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने इसकी जो है वो निशान लगा के इसकी मैंने कटिंग कर ली है। और कटिंग यहाँ पे अब हमने जितना हमने बाजू हमने खुला रखना है, मैं तकरीबन 4 इंच यहाँ पे रखूँगी, और उसके बाद 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लेना है, उसी में से ही हमारी सिलाई आ जाएगी। और जो हम इसके सेंटर में मतलब चुनट डालेंगे वो भी इसी में शामिल हो जाएगा, ठीक है। इसकी हमने अब यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद ये हमारी स्लीव्स की कटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसकी जो ओपन हमने फ्रंट साइड को ओपन रखा था, उसकी हमने जो बटन पट्टी बनानी है उसके लिए फैब्रिक चाहिए। तो तकरीबन 2.5 से 3 इंच के करीब मैंने पट्टी जो है वो ले ली है, और लेंथ हमने इतनी लेनी है जितनी हमारी शर्ट की लेंथ है, उसी के अकॉर्डिंग हमने इसकी फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने दो हमें मतलब पट्टियाँ चाहिए। दोनों पीस जो हमने 2 पीस किए हैं फ्रंट और उसकी मतलब फ्रंट साइड के, तो उन दोनों के लिए हमें फैब्रिक चाहिए। तो 2 पट्टियाँ हम ले लेंगे। अब स्लीव्स को इस तरह से सेंटर में कट लगाएंगे, और सेंटर में कट लगाने का मकसद यही है कि इसके हम सेंटर में जो हमने चुनट्स जो हैं वो डालनी है। ये देखें, इस तरह से एक साइड से और फिर दूसरी साइड से ये सेंटर में एक जो है वो चुनट आ जाएगी, ठीक है। इसको हमने इस तरह से सेट कर लेना है। इसे हमने सिलाई कर लेना है। सिलाई करने के बाद हम देख लेंगे इसका कितना मतलब ये खुला बन रहा है, उसी के हिसाब से हमने फैब्रिक ले लेना है। तो 3.5 इंच के करीब यहाँ पे मैं फैब्रिक ले लूँगी, और जितना खुला हमारा बाजू है, ये कफ के लिए हम यहाँ पे मतलब कटिंग कर रहे हैं, तो उतनी हम इसकी यहाँ पे कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो 8 इंच के करीब यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली है। 2 पीसेस हमें चाहिए,
तो दोनों को हमने कटिंग कर लेनी है तकरीबन 3.5 इंच की। और इसकी मतलब आपने चौड़ाई इतनी लेनी है जितनी आपने बैन को, जितना मतलब आप चौड़ाई बैन की उसकी कफ़ की सॉरी रखना चाह रही हैं, उसी हिसाब से आप इसकी जो है वो चौड़ाई लेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हमने 2 पीसेस जो हैं वो हमने काट लिए हैं। मतलब जो मैं इसका कफ़ रख रही हूँ इस शर्ट का, वो मैं इतना चौड़ा नहीं रख रही हूँ, मतलब उसकी चौड़ाई कम होगी, तो उसी हिसाब से मैंने इसको फैब्रिक को लिया है। अब जो स्लीव्स थे उसके सेंटर में हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था, उसके हमने सेंटर में इस तरह से चुनर्स जो हैं वो डालनी थी। तकरीबन 1 इंच एक साइड से हमने फ़ोल्ड किया है और 1 इंच दूसरी साइड पे हमने फ़ोल्ड करके दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम रखी है, और इस तरह से हमने इसके ऊपर चुनर्स डाल लेनी है। अब ये बटन पट्टी के लिए मैंने मतलब जो पेस्टिंग पेपर है बुकरम या टफ जो बुकरम होता है वो आप ले लें, जो भी आपके पास अवेलेबल है या जो आपकी चॉइस है उसी के अकॉर्डिंग। और उसको मैंने ले लिया है। और कफ़ के लिए मैंने ले लिया था, उसको मैंने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया। इसी तरह से जो बटन पट्टी बनानी है उसका जो फैब्रिक हमने कट किया था उसके ऊपर भी इसको मैंने पेस्ट कर लिया है और प्रेस कर लिया, अच्छी तरह से इसे सेट कर लिया है। दोनों हमारे पास तैयार हो गई हैं। अब हमें 2 पीसेस और चाहिए फैब्रिक के, और लेंथ जो है इसकी तकरीबन मैंने शर्ट से डबल ली थी। मतलब हम इसकी जो है वो रेफर्स बनाएंगे इस पे डिज़ाइनिंग के लिए। तो एक साइड जो है उसको हमने यहाँ पे अरेब में हमने इसकी कटिंग कर लेनी है हल्की सी, मतलब एक साइड जो है वो उसकी सीधी रहेगी और दूसरी साइड जो है उसको हम तिरछा मतलब काटते जाएंगे। ये देखें इस तरह से। इसकी मैं अभी आपको शेप दिखाती हूँ। ये देखें एक साइड से हमारी सीधी है और दूसरी साइड ये देखें यहाँ पे तिरछी जो है इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। अब इसकी एक साइड जो है उसको हमने, जो सीधी साइड है वहाँ पे हमने बारीक सी यहाँ पे इसको जो है वो सिलाई लगा के इसे हमने फ़ोल्ड कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे इसको आप पिको भी करवा सकती हैं, तो लेस भी लगाई जा सकती है, मतलब डिपेंड करता है क्या आपकी चॉइस है। तो इसको बारीक बारीक मैंने यहाँ पे इसको फ़ोल्ड कर लिया है, सिलाई कर लिया है। अब इसके बाद हमने जो इसकी मतलब सीधी साइड है ना वहाँ पे हमने इसको मोटा टांका करके, बड़ा टांका करके हमने यहाँ पे सीधी सिलाई लगा लेनी है इसके ऊपर चुनट्स डालने के लिए। और एक साइड जो है उसको हमने मतलब उसको हमने फ़ोल्ड कर लिया था, और ऊपर वाली जो सीधी साइड है उसको भी हमने फ़ोल्ड करके हमने उसे सिलाई कर लिया है। अब ये धागा खींच के इसके ऊपर हमने चुनर्स डालनी है। फुल शर्ट पे आप इसकी रैफल की डिज़ाइनिंग करना चाह रही हैं तो फुल आप इसकी लेंथ ले लें। अगर मतलब मैं इसे तकरीबन 4 से 5 इंच मैंने ऊपर इसको जो है वो इसकी डिज़ाइनिंग की थी, और बैक साइड पे इसके मतलब जो इसका लोअर पार्ट था वहाँ पे मैंने इसकी डिज़ाइनिंग नहीं की थी। तो इसको हमने अब मतलब तैयार करके दोनों को हमने रख लेना है। इसके बाद हमने यहाँ पे जो बटन पट्टी ली थी, बटन पट्टी को हमने बैक साइड पे इसको रखना है, और जो हमने बढ़ा के फैब्रिक लिया था सिलाई के लिए तो उसको हमने ऐसे हमने सिलाई कर लेना है। अच्छा, अगर आप बैक साइड पे रख ले के लगाएंगी तो फिर आप मतलब जब इस पे रैफल जो आप इसकी डिज़ाइनिंग करेंगी ना तो सिलाइयाँ इसी में कवर हो जाएंगी, और एक मतलब प्रोफेशनल सी जो आपकी स्टिचिंग की लुक है वो आएगी इस तरह से। तो यहाँ पे ये देखें इसको इसको मैंने अंदर इसके इंसर्ट किया है इसको, और यहाँ पे हम इसको अब सीधी साइड पे हम इसे सिलाई लगा लेंगे, और हमारी सिलाइयाँ जो हैं वो बिल्कुल नीट लगेंगी और बिल्कुल सीधी आएंगी जिस तरह से हमारी पट्टी है इसी तरह से। तो सारी हमने दोनों जो साइड्स हैं ना दोनों को हमने ऐसे ही हमने सिलाई करके तो उन्हें हमने सेट कर लेना है। तो ये देखें ये इसकी बैक साइड है, इसकी सिलाइयाँ जो हैं वो अंदर वाली साइड पे कवर हो गई हैं, और बहुत ही खूबसूरत सी हमारी ये वाली जो पट्टी है ये हमारी तैयार हो गई है। और ये देखें यहाँ पे जो हमने रेक पट्टी में किया था वो ऐसा ऐसा मतलब स्लोप में आ गया, और नीचे मतलब ऊपर वाली साइड पे चौड़ी पट्टी आ रही है, जैसे हम नीचे इसका लोअर पार्ट पे आ रहे हैं तो वो वहाँ से मतलब बारीक होती जा रही है। अब हमने इसका जो कफ़ है उसको हमने तैयार कर लेना है, और कफ़ जो है उसको भी मैंने फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया था, प्रेस कर लिया था।
और 2 पट्टियाँ हैं, बैक साइड पे भी है, इसको हम ऐसे ही सिलाई कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हम बैन लगाते हैं वो ही मेथड है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई इसका हार्ड एंड फास्ट टूल्स नहीं है, बिल्कुल ईज़ी सा तरीका है और ईज़ी से तरीके से मैं आपके साथ इसका जो इसकी स्टिचिंग है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मतलब तमाम तरीका जो है वो आपको समझ आ रहा होगा। अब ये देखें, इसको हमने फैब्रिक को सेट कर लेना है, सीधा कर लिया है, प्रेस करके अच्छी तरह से इसकी सेटिंग कर लें और दोनों कफ जो हैं इसी तरह से तैयार कर लेने हैं। अब यहाँ पे हमने इसकी जो है वो मेजरमेंट कर लेनी है। अब कफ जो है उसको हम मतलब इस तरह से फोल्ड करेंगे, इसके सेंटर में निशान लगा लेंगे। मैंने कट लगा लिया है और सेंटर में स्लीव्स के रख के एक साइड पे निशान लगाएंगे, फिर हम दूसरी साइड पे लगाएंगे जो हमने सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ा था फैब्रिक का। और अब हमने जितना हमने मतलब खुला रखना है, ओपन रखना है हमने स्लीव कफ से, उसको हमने निशान कर लिया है। निशान लगा के उसको मतलब उसको मार्क कर लिया है कि सिलाई में आसानी रहे और दोनों जो हैं वो सिलाइयाँ हमारी इक्वल हों। तो यहाँ पे ये देखें, मैंने इसको सिलाई कर लिया है। दोनों साइड जो हैं उनको हमने फ़ोल्ड कर लेना है और फ़ोल्ड करने के बाद ऐसे हमने सिलाई कर लेना है। सिलाई करने से इसको मतलब इसको हमने ना तैयार कर लेना है, ठीक है। तो ये तैयार हो गई हैं हमारी, दोनों साइड जो हैं वो कवर हो गई हैं। अब हमने इसको कफ को पकड़ना है और ये देखें इसकी बैक साइड पे हमने इसे रखना है, ठीक है। ऐसे हमने रख के तो इसे हमने यहाँ पे हमने इसे जो है वो अब सिलाई कर लेना है। तो ये देखें, बहुत आसानी से हम शर्ट पे जो मतलब बॉयज़ होते हैं उनकी शर्ट पे इस तरह से कफ, अगर आप स्लीव्स कफ वाले आप रखना चाहें तो वो भी आप मतलब आसानी से इजीली आप स्टिच कर सकती हैं, ठीक है। तो ये देखें, यहाँ पे अब हम इसको जो है वो अच्छी तरह से हम इसका टांका जो है वो पक्का करके कर लेंगे इसकी सिलाई। अब वो फैब्रिक जो ऊपर हमने किया था उसको हम अंदर की तरफ उसको इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे टांका अच्छी तरह से इसे पक्का कर लेंगे सिलाई, ताकि मतलब धागे वगैरह ना निकलें और सिलाई ना खुले। फैब्रिक को अंदर करते जाएंगे और यहाँ पे हम इसको जो है वो सिलाई कर लेंगे। फैब्रिक को साथ साथ ही उसको सेट करते जाएं। अब इसके ऊपर एक एक पाँव की हमने गैप छोड़ के तो हमने इसे जो है वो यहाँ पे सिलाई कर लेना है। तो ये देखें, बहुत आसानी से और इजी से तरीके के साथ हमने इसको स्लीव्स को कफ लगा लिया है और यहाँ पे हम इसका जो है वो अब हमारा ये स्लीव तैयार हो गया है। अब इसकी साइड पे काज करके तो बटन लगा के ये देखें, ये हमारे कफ वाले स्लीव्स जो हैं वो तैयार हो गए हैं। अब दोनों स्लीव्स हमने इसी तरह से हमने उनको रेडी कर लेना है। रेडी करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप जो है बैक साइड लेंगे शर्ट की और दोनों हमारी जो हमने ओपन साइड जो हैं बनाई थी, मतलब दोनों पे जो बटन पट्टी लगाई थी, दोनों को हमने इसके साथ बैक साइड के साथ उनको हमने सिलाई कर लेना है। ये देखें, यहाँ पे सिलाई हो गई हैं, दोनों को हमने सिलाई कर लिया है। अब इसके बाद इसके जो स्लीव्स हैं उनको हम इसके साथ सिलाई कर लेंगे। अच्छा, ये स्लीव्स जो हैं सेंटर में आप इनको बराबर कर लें और एक साइड से स्टार्ट कर लें, या फिर आप सेंटर में सिलाई लगाएं तो एक साइड पे सिलाई कर लें, फिर आप दूसरी साइड पे उसको जो है वो सिलाई कर लें। तो जिस तरह से आप इजी हों, और स्लीव्स को बाद में भी सिलाई किया जा सकता है, मतलब फिटिंग की सिलाई लगा के तो फिर बाद में भी आप इस स्लीव्स को जो है वो आप सिलाई कर सकती हैं, ठीक है। जिस तरह से आपको ईजी लगे वही तरीका जो है वो उसी के मुताबिक आप स्टिचिंग करें। अब दूसरी साइड जो है, दूसरी साइड पे मैं इसको सिलाई कर रही हूँ। एक साइड मैंने सिलाई कर ली है, अब दूसरी साइड पे हम इसको जो है वो सिलाई कर लेंगे और दोनों स्लीव जो हैं वो इसी तरह से हमने सिलाई कर लेने हैं शर्ट के साथ। इसके बाद इसकी जो फिटिंग की सिलाइयाँ हैं वो हम इसको लगा लेंगे। अब स्लीव्स हमारे दोनों जो हैं वो सिलाई हो चुके हैं, इसकी फ़िटिंग की सिलाइयाँ हमने लगा लेनी है। फ़िटिंग की सिलाई लगाने के बाद इसकी हमने यहाँ पे ये देखें, इसको मैंने इस तरह से सेट कर लिया है। और सेट मतलब जब हमने इसकी फ़िटिंग की सिलाइयाँ लगानी है ना, तो फिर आप इस तरह से सेट करके इसको देख लें। अगर फैब्रिक जो है वो मतलब कहीं से सिलाई करते हुए ऊंचा नीचा हो गया है, कहीं से बड़ा छोटा हो रहा है, तो उसकी आप कटिंग करके उसको एडजस्ट कर सकती
सकती हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे इसको जो है वो अब इसकी मतलब शेप जो है उसको मैंने मज़ीद इसको मतलब ठीक कर लिया था, गुलाई में कर लिया था। अब इसकी हमने यहाँ पे मतलब इसकी जो लोअर पार्ट है वहाँ पे इसको जो है सिलाई करना है। तो इस तरह से पकड़ के भी आप इसको सिलाई कर सकती हैं, लेकिन मैं रेफ़र करूँगी आपको कि आप इसको अरेब फैब्रिक में इसकी पट्टी जो है वो पहले फैब्रिक की उसको आप काट के तो उसको ऐसे बैक साइड पे रख के फिर आप इसकी जो है वो यहाँ पे सिलाई करें, तो उससे बहुत ही फिनिशिंग वाली आपकी मतलब स्टिचिंग होगी और आपकी मेहनत जो है ना वो इस तरह से और अच्छी हो जाएगी, मतलब नीटनेस आ जाएगी ना। अगर आप दूसरी तरह से इसको सिलाई लगाएंगी तो वो फोल्डिंग तो हो जाएगी लेकिन वो नीटनेस नहीं आएगी। सिलाई करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मतलब सेट कर लिया था। तो ये देखें इसकी मतलब जो स्टिचिंग है ना वो बिल्कुल नीट हुई है। अगर हम रेब फैब्रिक में इस तरह से इसको मतलब पट्टी लगा के ना सिलाई करती हैं, अगर गुलाई में घेर होता है तो उस वो बहुत नीट मतलब उसकी जो है वो स्टिचिंग होती है। अब फैब्रिक जो है उसको फ़ोल्ड करेंगे, फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पे इस तरह से हम इसको जो है वो सारे को हमने सिलाई कर लेना है। तो आप देखिएगा इसमें कोई चुनट्स वगैरह कोई कुछ नहीं होगा और बहुत ही नीट हमारी जो स्टिचिंग है वो हो जाएगी। फैब्रिक को आसानी के साथ फ़ोल्ड करते जाएं। अच्छा, जो रेब कटिंग में फ़ैब्रिक होता है ना वो हम जिस तरह से भी उसको जो है वो फ़ोल्ड करें जिस भी शेप में तो वो इजीली हो जाता है, उसमें चुनर्स वगैरह नहीं आती हैं और बहुत नीट स्टिचिंग होती है। मतलब किसी भी शेप में आप इसको जो है वो फ़ोल्ड करना चाहें तो बहुत आसानी से ईज़िली उसकी जो फ़ोल्डिंग है वो उसको हम कर सकते हैं। तो अगर हम दूसरी तरह से इसकी मतलब करते हैं हम इसकी फ़ोल्डिंग तो वो मतलब इतनी नीट नहीं होनी थी। इस तरह से ये देखें इसकी कितनी नीटनेस आई है और जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए भी ये परफेक्ट तरीका है। अगर आप गुलाई में घेर किसी भी शर्ट का रखना चाह रही हैं तो उसको आप इस तरह से रेब फैब्रिक में उसको मतलब उसकी लगाएं उसको फैब्रिक और उसको फ़ोल्ड कर लें तो बहुत आसानी से इजीली आप किसी भी किस्म की जो है वो स्टिचिंग आप कर सकती हैं। यहाँ पे इसको अच्छी तरह से हमने टांका पका करके इसको हमने सिलाई कर लिया है और ये देखें इसकी मैं आपको मुकम्मल इसकी शेप दिखाऊंगी। आप देखिएगा, ये देखें बहुत ही आसानी से हमारी जो है वो हमारे गोल जो हमने इसका मतलब रखा था वो हमारी गुलाई में इसकी बहुत अच्छी शेप बन गई है। अब इसकी पॉकेट्स लगानी है तो पॉकेट्स के लिए मैं तकरीबन 9 से 9.5 इंच के करीब यहाँ पे निशान लगा लिया है और निशान लगाने के बाद हमने पॉकेट्स की जो शेप होगी उसको हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। अब जो कंधे की कटिंग की थी उस फैब्रिक को मैंने वेस्ट नहीं किया था, दोनों मतलब 4 पीस थे हमारे पास, दो दो को मैंने सिलाई कर लिया है और जोड़ के यहाँ पे उसकी मतलब डिज़ाइनिंग कर ली, डबल सिलाई कर लिया है उसे। तो ये देखें ये हमारे पास पॉकेट्स जो हैं वो आ गई हैं और इसी शेप में गुलाई में ही मैं इसकी जो है वो इसको पॉकेट को रखूँगी और बहुत ही खूबसूरत हमारी पॉकेट जो है वो इस तरह से बन जाएगी और हमारा फैब्रिक भी वेस्ट नहीं होगा। तो इसकी मैंने कटिंग कर ली है। यहाँ पे जितनी आप मतलब साइजिंग रखना चाह रही हैं पॉकेट की उसी के हिसाब से आप इसकी मतलब लेंथ रखें। जितनी भी मतलब आपकी कुर्ती का साइज़ है उस हिसाब से आप इसकी जो है वो लेंथ लें, ठीक है, पॉकेट की। अब इसके ऊपर हमें फैब्रिक चाहिए तो 2 पट्टियाँ मैंने ले ली हैं। बेसिकली हमें 4 पट्टियाँ चाहिए, जितनी ऊपर पॉकेट की मतलब साइजिंग है उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको लेना है। इसके ऊपर मैंने सिलाई लगा ली है। इसकी साइड पे सिलाइयाँ लगाना ज़रूरी नहीं है, आप ऊपर वाली सिलाई लगा लें। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे इसके कॉर्नर जो हैं उनको अच्छी तरह से सेट कर लें। ये हमारे पास 2 पट्टियाँ जो हैं वो तैयार हो गई हैं। अब हमने बैक साइड पे इस तरह से पॉकेट के रखना है और इसे हमने सिलाई कर लेना है। तो ये देखें यहाँ पे मैंने इसे सिलाई कर लिया और सेंटर में मैंने मतलब एक डोरी ली थी। आप फैब्रिक की डोरी भी लगा सकती हैं, कोई लेस भी लगा सकती हैं। तो ये देखें यहाँ पे इसको फ़ोल्ड करेंगे तो ये डोरी जो है वो इस तरह से आएगी और इसको हम यहाँ पे ऐसे हम फ़ोल्ड करके तो इसकी हम यहाँ पे डिज़ाइनिंग कर लेंगे। मतलब वो एक बो स्टाइल में जो है वो पॉकेट की यहाँ पे शेप बन जाएगी, एक बो बन जाएगी मतलब पॉकेट के ऊपर। तो अब हमने इसको मैंने इसके शर्ट के ऊपर इसकी मतलब जो भी मतलब इसकी शेप थी पॉकेट की गुलाई में उसको मैंने ड्रॉ कर लिया था। उसी मतलब स्केचिंग के ऊपर हमने इसको जो है वो पॉकेट को सिलाई कर लेना है। और अगर हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं ना तो फिर हमारी स्टिचिंग जो है वो बहुत आसानी से हो जाती है और आपकी पॉकेट जो है ना वो मतलब साइड पे नहीं होगी। आपने जो मतलब ड्रॉ किया है उसी के ऊपर आप इसको सिलाई करें तो परफेक्टली आपकी पॉकेट जो है वो इस तरह से
सिलाई हो जाएगी। मतलब जो भी शेप हो आपकी पॉकेट, आप जो भी लगाना चाह रही हैं ना जिस भी शेप में, तो आप इसको जो है वो इस तरह से आप उसकी शेप ड्रॉ कर लें पॉकेट को तैयार करके, और उसके बाद आप उसको सिलाई करें तो बहुत आसानी से ईज़िली आप इसको जो है वो सिलाई कर सकती हैं। तो ये देखें यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ किया हुआ था उसी लाइन के ऊपर मैं इसको फैब्रिक को सेट करती जा रही हूँ, और इसको मैं यहाँ पे इसकी स्टिचिंग जो है उसको मैं कंप्लीट कर लूँगी, और दोनों साइड्स पे हमने पॉकेट जो हैं वो इसी तरह से हमने इनको सिलाई कर लेना है। अब इसके बाद इसका जो मैंने ये डोरी लगाई है इसको मैं सुई के साथ अच्छी तरह से इसको मैं यहाँ पे पक्का कर लूँगी, और इसके हम वो जो है उसको हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखें यहाँ पे इसको मैं अब बैक साइड जो फैब्रिक है उसके साथ में इसको जो है वो सिलाई कर लूँगी, ताकि ये ऊपर को नहीं उठेगा ना। तो इसको मैंने सीधी तरह मतलब अच्छी तरह से इसे मैंने सेट कर लिया है। मैंने अब मोती लिए हैं, और एक एक लटकन जो है वो मैंने इसके साथ मतलब इधर नीचे जो है वो उसको मैंने बना लिया, जिससे पॉकेट की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हुआ। अब हमने जो इसका नेक कट किया था उसको हमने मेजर कर लेना है कि कितनी इसकी मेजरमेंट है, कितने इंच इसकी मतलब बन रही है इसकी लंबाई। तो यहाँ पे ये देखें ये तकरीबन 16.5 इंच के करीब ये वाला फैब्रिक है। तो हमने यहाँ पे पेस्टिंग पेपर ले लेना है। मैंने यहाँ पे 16 इंच लिया है, 16.5 इंच भी लिया जा सकता है। मैं इसके बैक साइड पे एक चुनट जो है वो जिस तरह से हमने स्लीव्स के ऊपर लगाई थी, इसी तरह से बैक साइड पे भी एक जो चुनट है वो मैं इसके ऊपर डालूँगी। और अच्छा यहाँ पे मैंने 2 इंच इसकी फैब्रिक मतलब जो ये पेस्टिंग पेपर है ना इसको मैंने 2 इंच लिया है, ठीक है। तो 2 इंच यहाँ पे हाफ पौने इंच का मैं यहाँ पे बैंड रखूँगी, और बाकी जो है वो हमारा ऊपर कॉलर आ जाएगा। तो इस ये जो मैंने तिरछी लाइन लगाई है इसको आप मतलब जितना आपने नीचे बैंड को आपने रखा है उसी हिसाब से आप ऊपर इसको सीधा भी मतलब काट सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तिरछा भी इसको मतलब काटा जा सकता है, और इसको सीधा भी काटा जा सकता है, ठीक है। तो ये मैंने इसको पेपर को इसको मैंने फैब्रिक के ऊपर इसको मैंने पेस्ट कर लिया था, अच्छी तरह से इसे प्रेस कर लिया था। प्रेस करने के बाद यहाँ पे इसकी जो एजेस हैं वहाँ पे हम इसको जो है वो सिलाई कर लेंगे। तो अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर देंगे, और इसकी दोनों साइड जो हैं उनको हमने ऐसे ही कटिंग उसकी कर देनी है। और कटिंग करने के बाद इसे अच्छी तरह से हम सेट करेंगे, इसे प्रेस कर लेंगे। इसकी जो नोकें हैं, इसके जो कॉर्नर्स बन रहे हैं उनको भी अच्छी तरह से सेट करके उसे प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद इसके सेंटर में हम यहाँ पे कट लगाएंगे, और जो शर्ट का सेंटर है वहाँ पे भी हम इसको जो है वो कट लगा लेंगे, ठीक है। तो एक साइड से इसे शर्ट के हमने स्टार्ट करना है। ये शर्ट के सेंटर में भी मैंने कट लगाया है। यहाँ पे हम चुनट डालेंगे तकरीबन हाफ इंच या 1 इंच के करीब, और इसको यहाँ पे ये देखें मैंने फैब्रिक को इस तरह से इसको रखा है। जो हमने कॉलर हमने तैयार किया था इसकी स्टार्टिंग में इसकी सिलाई जो है वो उसको अच्छी तरह से पक्का करके टांका, फिर आप आगे जो हैं वो सिलाई को लेके चलें, ठीक है। यहाँ पे इसको मैंने ऐसे सिलाई कर लिया है। अब फैब्रिक जो है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे इसे सिलाई करेंगे। तो ये देखें बहुत ही आसानी से और इजी से तरीके के साथ हमने बैंड जो है वो लगा लिया है। इसमें कोई भी नहीं है। अगर आप इसे ज़्यादा हार्ड रखना चाह रही हैं तो आप डबल मतलब करके फिर प्रेस कर लें इसे। यहाँ आप जो टफ़ चेपी होती है या जो जेंट्स बुकरम आमतौर पर टेलर इस्तेमाल करते हैं उसके साथ भी आप इसको जो है वो इस कॉलर को आप बना सकती हैं। उसके साथ इसकी मतलब जो लुक है ना वो थोड़ी हार्ड वाली आएगी। तो मैं इसको मतलब इतना हार्ड नहीं रखना चाह रही थी, इसलिए मैंने इसे सिंगल ही रखा है। और यहाँ पे इसको हमने बैन वाली जिस तरह से सिलाई लगाते हैं उसी के हिसाब से मैंने इसको जो है वो सिलाई लगाई है, जितना मतलब हम इसको फोल्ड करेंगे, ठीक है। अब सिलाई जो है इसको फिर मैं ऊपर की तरफ ऐसे ला रही हूँ, और इधर हम इसको डबल सिलाई कर लेंगे, डबल सिलाई करेंगे, और फिर हम दूसरी साइड पे जाएंगे, और फिर हम इसको ऊपर वाली साइड पे से जो है वो सिलाई कर लेंगे। तो इसको यहाँ पे ये देखें मैं इसी सिलाई के ऊपर इसको फिर सिलाई करके तो यहाँ पे इधर गुलाई में ला के यहाँ पे ये देखें फिर एक एक पाँव की हमने ऊपर वाली साइड पे इसे हमने सिलाई कर लेना है।
हमारी कुर्ती जो है वो कॉलर में हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है, कॉलर भी इसका लग चुका है और कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हमने इसकी जो बटन पट्टी है उसके ऊपर काज करवा के, तो यहाँ पे इस तरह से ये देखें मैंने बटन लगा लिए हैं और ये देखें ये इसकी जो रैफल हमने डिज़ाइनिंग की थी और ये बैक साइड पे मतलब जो नीचे वाली साइड है ना वहाँ से ये मतलब बारीक होती जा रही है। पॉकेट्स यहाँ पे मैंने लटकन लगा लिए थे और दोनों गोलाई में हमने इनको रखा था। और ये देखें ये इसकी बैक साइड मतलब इसकी पट्टी देखें, वो सिलाइयाँ जो हैं वो पट्टी के अंदर ही मैंने उनको कवर कर लिया था और इसकी बैक साइड पे कोई भी सिलाई जो है वो नज़र नहीं आ रही है। इसी तरह से कफ जो हैं उनको भी मैंने इसी तरह से लगाया था, उसकी भी सिलाइयाँ नज़र नहीं आ रही थी। और ये देखें ये जो अच्छा ये जो हमने अब यहाँ पे इसको गुलाई में हमने फैब्रिक लगाया था, तो ये देखें ये भी इसकी मतलब कितनी नीटनेस आई है, गुलाई में हमारी परफेक्ट शेप बनी है इसकी। तो ये देखें कोई भी चुनर वगैरह जो है वो नहीं आई है। तो अगर आप इसी तरह से मतलब इसको जो है वो स्टिचिंग करें तो आपकी परफेक्ट और बहुत अच्छी सी हमारी जो है वो कुर्ती की स्टिचिंग हो सकती है। आई होप सो कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।